मान जाओ ना यार। गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो पापा। बड़े जहाज का सिस्टम खराब हो गया होता है। अच्छा। ये देख, छोटा जहाज चोरी से अंदर बैठ जाता है। रेस शुरू होते ही बड़ा जहाज आसमान की ऊंचाइयों में चाइना का नक्शा बनाने लगता है। हाय दैया। तभी इसके दोनों पंख भी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और ये जहाज तेजी से नीचे आने लगता है। तभी छोटा उस्ताद अपने बाप की जान बचा लेता है। फिर ये दोनों बाप बेटे मिलकर सभी जहाजों की फाड़ कर रख देते हैं। बाप रे, इज्जत लूट ली। और आसमान में करतब दिखाने लगते हैं। इन दोनों बाप बेटे की ऐसी हरकत देखकर दुनिया वाले सदमे में थे। ये दोनों लिबर्टी का पर्दा उड़ा देते हैं। तभी ये दोनों सबकी ऐसी तैसी करके लैंड कर लेते हैं। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। ये देख कर्नल बड़े जहाज से 2-4 और ऐसे बच्चे पैदा करने को बोल देता है। हाय दैया। ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। साले तू। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू। ये बतख मधुमक्खी बनता है। ये देख। फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे। रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उठ जा। मालिक। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। साले कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। बाप रे। ये मुर्गी इस काली बतख को तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। आज मैं मर गया। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है साले को छोड़ूंगा नहीं। और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। अरे पापा रे। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ाकर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बिल्कुल चुप। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो साले कुत्ते। ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटक कर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। बात। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। भाई जो इंदर। और तभी साले कुत्ते। गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया तो बाप रे। इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था, पर गिलहरी बहुत चालाक था तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। क्या कर सकता हूँ? यहाँ दाढ़ी बनाने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही कैजुअली है। डंडा लगा के खींच देता है और कुल्हाड़ी से काट देता है।
तो दाढ़ी के साथ साथ बाल भी बन जाता है। गजब। और दोस्तों ये रहा पत्थर युग का शॉपिंग मॉल। ये क्या है? ये आदमी 10वीं मंजिल पे जाने के लिए 10 नंबर का पत्थर फेंक के मारता है। तो आदमी सब समझ जाता है तो लिफ्ट चालू करने लगता है। अच्छा। लिफ्ट में 10 पत्थर डालता और चलो फिर से लिफ्ट नीचे ले जाने के लिए एक पत्थर उठा के ऊपर फेंकता है। तो साला ऊपर वाला आदमी रस्सी ही काट देता है। और ये रहा पत्थर युग के स्विमिंग पूल। ये पंखा लगा रही है। ठीक है। और इधर सब नहा धो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और पास में ही ये डायनासोर खर्राटे ले रहा है। तभी ये तीनों बच्चे डायनासोर को निपटाने दौड़ता है, लेकिन डायनासोर बताता है कि आज फिश डे है। ये लोमड़ जानबूझकर अपने आप को जंजीर में फंसा रहा था, लेकिन फंस ही नहीं पाता है। क्या कर सकता हूँ यार? आज मैं अपनी बात डालूंगा। साला किसी तरह अपना पूंछ का 1 इंच जंजीर में फंसा दिया और एक्टिंग करने लगता है। तभी शिकारी अपने घर से बाहर आता है और लोमड़ को समझाता है कि ये जंजीर सिर्फ सिल्वर लोमड़ के लिए है। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर इसको तभी इसको सिल्वर पेंट मिल जाता है। ये क्या है? तो साला ये अपने ऊपर लगा डालता है और जंजीर में कैद हो जाता है, क्योंकि ये जेल में जाकर फ्री फोकट का खाना खाने चाहता था। इसीलिए ये सिल्वर लोमड़ बन के जेल आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। अरे तू जा रही? लेकिन बाकी असली सिल्वर लोमड़ लोग इसको बोलता है कि यहाँ से भाग जा वरना मारा जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? गुड बाय। पर ये साला फ्री फोकट का खाना खाने के चलते सब कुछ इग्नोर कर देता है, पर फिर बकता है कि तब यहाँ से बाहर कर दो। अब देख तू। तभी ये लोमड़ अपने दांत से एक चाबी बना देता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। रे रुक जा। आजा आजा आजा। पर दानव मतलब कैची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है, लेकिन कैची पीछे से। और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे। कैची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैची इनका अखरोट चुराने लगता है, जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। चल 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 चल। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैची में पकड़ा दिया। तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था, इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है, तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है। तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया, मर गया भैया। लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। ये मधुमक्खी चलते चलते खड़ा होकर मटकने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। लेकिन तभी अचानक से हे प्रभु हे हरि राम। ये मधुमक्खी फूल के चारों ओर घूमती है और अंडों का पहाड़ खड़ा कर देती है। मकड़ी के जाल में गाय फंस जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये दो इल्ली दोस्त आपस में हाथ मिलाता है, लेकिन इसके पास इतने सारे हाथ है कि हाथ मिलाते घंटों निकल जाता है। ये इल्ली मजे से जा रही थी, लेकिन इसके पीछे वाला डिब्बा कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जाती है और एक लात लगाती है। खत्म। फिर उसे छोड़कर चली जाती है। गाड़ी